Hello बच्चों, let's see this question. The question says questions given below consist of two statements each printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses, and these are the responses. Statement 1 says when two gaseous OF molecules are allowed to cool, then they undergo dimerization through oxygen atom. And statement 2 says dimer form of OF molecule, that is O2F2, is having one peroxy linkage in its structure. So यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई है, फिर उन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें बताना है इनमें से कौन सा रिस्पॉन्स उनके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले हम स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि जब दो गैसियस OF मॉलिक्यूल को हम कूल करें, सो दे अंडरगो डाइमराइजेशन थ्रू ऑक्सीजन एटम। तो वो क्या करते हैं, डाइमर फॉर्म कर लेते हैं थ्रू ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही करेक्ट है। देखो, OF मॉलिक्यूल मतलब किस तरह से होगा, इस तरह से होगा हमारा OF मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन एटम है वो उसकी कोवेलेंसी 2 है, वो दो बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही बॉन्ड बना, इसका मतलब ये वाला जो ऑक्सीजन है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया। ठीक है, ये भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया, सो मतलब ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। सो जैसे ही हम क्या करते हैं, ये जो गैसियस का एटम है FO और दूसरा भी हमने ले लिया। ठीक है, दो F मॉलिक्यूल को जब गैसियस के इनको हम कूल करते हैं, व्हेन दे आर अलाउड टू कूल, तो क्या करते हैं, अलाउड टू कूल, दे फॉर्म डाइमर। ठीक है, क्या हो जाते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं, डाइमराइजेशन होता है इनका। ठीक है, तो मतलब ये क्या करते हैं, डाइमर फॉर्म कर लेते हैं थ्रू ऑक्सीजन एटम, मतलब ये दो ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, तो ऑक्सीजन एटम के थ्रू ये डाइमराइज हो जाते हैं, तो ये फॉर्म कर लेते FOF। ठीक है, अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो एक्चुअल में इनका स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हो गई। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं, इसमें कहा है डाइमर फॉर्म ऑफ OF मॉलिक्यूल, दैट इज O2F2, इज हैविंग वन पेरोक्सी लिंकेज इन इट्स स्ट्रक्चर। सो देखो हमारे पास जो डाइमर फॉर्म हुआ, जो बना O2F2, तो इसमें ये कह रहा है कि ये जो इट इज हैविंग वन पेरोक्सी लिंकेज इन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास पेरोक्सी होता है, ठीक है, इन पेरोक्सी, अगर हम पेरोक्सी की बात करें, लेट्स से इफ वी टेक हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज एन एग्जांपल, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, वहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है और ये -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और ये +1 में होता है। ठीक है, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर तो होते ही है, इन दो ऑक्सीजन पे भी, इन दो ऑक्सीजन पे भी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर तो होंगे ही। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा O2F2 है, इसके केस में हमारे पास ऑक्सीजनल फ्लोरीन है, और अगर हम ऑक्सीजनल फ्लोरीन में देखें तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, फ्लोरीन के पास जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है हमारा +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन पेरोक्सी में होता क्या है, पेरोक्सी में जो ऑक्सीजन होते हैं वो -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब वो नेगेटिव में होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दैट दे आर नॉट पेरोक्सी। ठीक है, तो इसे हम पेरोक्सी लिंकेज नहीं कह सकते, क्योंकि पेरोक्सी लिंकेज होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन नेगेटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहिए, -1 इस तरह से, लेकिन यहाँ पे ये +1 है, मतलब इसका मतलब ये पेरोक्सी लिंकेज बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और सेकंड फॉल्स है, तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दैट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू but statement 2 is false, so our correct option will be option C. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.